आप लोगों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, कुत्ते बिल्ली के ऊपर कभी भी गर्म पानी ऐसे फेंक के मत मारिए। थोड़ा डराइए, डर सबके अंदर है, वो डर जाएंगे, लेकिन गर्म पानी या फिर कोई हार्ड चीज से मारिए मत। अपने आप को बांध के मत रखो। चार दीवारी के अंदर बच्चा, पति, ससुर, माता पिता, इससे भी आगे बढ़ो। किसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट मत होइए, ये एकदम कड़वा सच है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? होप आप लोगों को मेरे बातें समझ में आ रहा होगा। मैं जो भी बोल रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और ये एकदम पर्सनली मेरे ओपिनियन है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को लगता होगा या फिर लग रहा है कि शायद मुझे बच्चे लोगों से या फिर औरत लोगों से बहुत चिढ़ है। जी बिल्कुल नहीं, मैं खुद एक औरत हूँ और मैं औरत होने से पहले अपने आप को इंसान समझती हूँ। इंसान समझती हूँ। सिर्फ कुछ चर्बी इधर उधर ज्यादा है, ठीक है, और बॉडी में जो बायोलॉजिकली चेंजेस है वही है हम लोगों में, बाकी और कुछ भी नहीं है। मेरे बोलने का बस एक ही मतलब है कि आप औरत, माँ, दीदी, बहन, किसी की लड़की होने से पहले आप एक इंसान हैं। जब आपको समझ में आ जाता है या फिर जब आपके अंदर शिक्षा आ जाता है, आपको समझ में आने लगता है सब कुछ, उस टाइम पे आपको अपने आप को औरत ना समझ के एक इंसान समझना चाहिए। और हम औरत लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट अपने आप को एकदम परी समझने लगते हैं। अभी एक ट्रेंड में आया है ना, पापा की परी। पापा की परी तो मैं कभी नहीं थी। और मुझे परी बनना भी नहीं है और ना ही मुझे पसंद था कि परी या फिर परा बनने में। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। मैं अपने आप को सबसे पहले इंसानी मानती थी और मैं अपने माता पिता को इसके लिए सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगी कि हम दोनों को, मतलब मुझे शादी के बाद एक्सेप्ट ना करने के लिए। अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते तो शायद मेरे में ये इतना मेंटली इतना चेंजेस या फिर मेंटली इतना इवोल्यूशन नहीं आता। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने अपने मर्जी से अपने पसंद की लड़के से शादी किया है और वो सिर्फ लड़का नहीं है, एक अच्छा इंसान है। इंटरकास्ट मैरिज है जिसके वजह से मेरे माता पिता ने हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया है। और मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली से बिलोंग्स करती हूँ जहाँ पे पैसा पैसा, घर, जमीन, जायदाद सब कुछ अच्छा खासा है। तो मुझे उसका कोई लालच नहीं है और थैंक गॉड मुझे उस जगह से यहाँ पे धकल के मेरे जग्गू, मतलब महाप्रभु जग्गू ने मेरे लिए रास्ता बनवा दिया कि तुमको अभी और भी बहुत कुछ देखना है। थोड़ा स्ट्रगल नहीं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भी करना है। और लाइफ को देखो तुम, पैसा तुमको सिर्फ कुछ चीजें खरीद के दे सकता है, बीमारी के लिए तुमको सिक्योर करवा सकता है, खाना दे सकते हैं, बाकी जो मेंटल पीस है, मेंटली जो सुख है, वो तुमको खरीद के पैसा नहीं दे सकता है। और जगन्नाथ ने मुझे क्या सिखाया? ये सिखाया कि देखो तुम जो इंसान पैदा होके आई हो इस दुनिया में, सिर्फ खुद ही खाओगे और खुद ही कमाओगे, खुद के ऊपर खर्चा करोगे और मर जाओगे, क्या इसके लिए तुम पैदा होके आए हो? नहीं ना। प्रकृति के लिए भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, दुनियादारी के लिए भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। अपने जो बाउंड्रीज है, जो चार दीवार है, उससे बाहर निकलो, बाहर सोचो, उससे ज्यादा सोचो, क्योंकि तुम खुद भी एक इंसान हो। नारी पुरुष ये तो सृष्टिकर्ता की रचयिता है, करेक्ट? जब भी बच्चों की बात आता है तो हम बोलते हैं कि तो प्रकृति का दान है। अगर प्रकृति का दान है तो प्रकृति में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं करते हैं। प्रकृति में जो रहते हैं, जो पशु पक्षी है, जानवर है, वो लोग प्रकृति को असलियत में फॉलो करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हम ये जो मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं ना, ये प्रकृति के खिलाफ ही है। अगर हम प्रकृति को इतना ही जानते, इतना ही मानते हैं, तो फिर प्रकृति के हिसाब से अगर चलते तो फिर हम जंगल में रहते, घर नहीं बनवाते और इतना दंगा फसाद भी नहीं करते, करेक्ट? तो अभी हम लोगों को एक बच्चा नहीं, हजारों बच्चा हो जाता, पता नहीं कितने बच्चे हो जाते, करेक्ट? इतना दिमाग भी नहीं होता, कपड़े नहीं पहनते, नंगा ही रहते।
जो मर्द लोग देख रहे हैं उन लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा कि शायद हम लोग प्रकृति के जैसे रहते पहले जैसे, तो कपड़ा ही नहीं पहनना पड़ता। वो है नेचर। बच्चा लेना कोई गलत बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं औरत के हिसाब से बोली हूँ, पहले अपने आप को इंसान के रूप में देखिए। इसके लिए हम तो जिम्मेदार है ही, सबसे बड़ा जिम्मेदार माता पिता है, क्योंकि वही लोग हम लोग को बोलते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, और हम लोगों के अंदर वही सुंदरता के प्रति बहुत खिंचाव रहता है। हम अपने आप को एकदम परी जैसे दिखाने में व्यस्त रहते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। अभी मैंने लगाया ना, देखिए लिपस्टिक लगाया। अगर नहीं लिपस्टिक लगाते, थोड़ा आईब्रोज नहीं करते, तो क्या आप मेरे वीडियोस देखते? नहीं देखते। थोड़ा चूड़िया वगैरह नहीं पहनते तो क्या होता? सुंदर दिखता? नहीं दिखता, एकदम नहीं दिखता, है ना? तो यही बात है कि ये सुंदरता जो है सिर्फ बाहर ही नहीं होना चाहिए, अंदर भी होना चाहिए। उतना निखर अंदर भी लाओ। सफेद चमड़ा होने से ही नहीं होता है, अंदर भी उतना ही उजाला होना चाहिए। ये चीज नहीं सिखाते हैं। जैसे ही बच्चा एक तुम गोरा पैदा होती है, तुम कितनी गोरी हो, और बाजू में किसी की बेटी अगर काली है तो बोलते हैं देखो उसका रंग काला है, तुम ज्यादा सुंदर हो। उस बच्ची को काले गोरे में कोई फर्क नहीं पता है, लेकिन मम्मी पापा सिखा देते हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि औरत लोगों को ना एकदम पहले से ही, बहुत पहले से बांध के रखने के लिए, पता नहीं क्यों बांध के रखा है, जिसके साइड इफेक्ट अभी बाहर उबल उबल के आ रहा है, पूरा खुला आ रहा है। जो बाहर निकल के आ गया है उसको पूरा खुला खुला आ रहा है। तो बाय द वे जो भी हो, मतलब बहुत पहले से ही है। औरत लोग अपने आप को निखारते रहते हैं, निखारते रहते हैं। क्या भाई, ये रूप क्या रहेगा? कल तुमको कोई अच्छा खासा डिजीज या फिर रोग हो जाएगा ना, तो आपको अब देखने के लायक नहीं रहेंगे। ये बाल भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, ये शरीर में कुछ भी नहीं रहेगा। जब मरते टाइम पे ना कुछ भी नहीं रहता है। आप बोलेंगे कि अभी तो जवान है हम, तो अभी क्यों ना करें? ठीक है, एंजॉय करो ना, हम भी तो कर रहे हैं। क्या हम नहीं कर रहे हैं? हम भी तो संसार में है। मैंने भी शादी किया है, तो अभी इस टाइम पे आपको अगर मजा करना है तो करो, लेकिन मजा करते करते ये मत भूल जाओ कि ये टेम्पररी है। तो उसी हिसाब से अपने फेशियल एक्सप्रेशन को या फिर अपने ब्यूटी को ज्यादा प्रायोरिटी मत दो, अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी दो। अपने जो ताकत है, ताकत मतलब ज्ञान, बुद्धि, एडुकेशन, काम, पैसा कमाओ, ये सब अपना ताकत होना चाहिए। हस्बैंड की कमाई, वो कमाई कर रहा है, करने दो, लेकिन खुद को भी ताकतवर रहना चाहिए। देखते हैं ना, किसी किसी का हस्बैंड इतना कमाता है लेकिन फिर भी दूसरे के साथ भाग जाता है। ये तो वाइफ के साथ भी होती है, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ अभी औरत की बात कर रही हूँ। तो अपने आप को मजबूत करो। अगर आपके घर में बेटी है तो बेटी को भी मजबूत करो। उसको सिर्फ एक शो पीस की तरह रेज मत करो, उसको भी कराटे, कुंग-फू ये सब सिखाओ। खाना वाना तो वो वैसे ही सीख जाएगी, खाना वाना पकाना। कुछ अच्छा चीज करो, स्विमिंग में भेज दो, या बाजू में खेलने भेज दी। इससे कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है। वहां पर भी जो बच्चे लोग आएंगे, उसका जो दिमाग है, उसके माता पिता ने जो सिखाया है वही उस बच्चे के अंदर गया है। वो बच्चा जो खेलने आएगा वो दूसरे बच्चे के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। यही होगा। इससे अच्छा है अच्छा इंस्टीट्यूशन में उसको भर्ती करवा दो, तो उसका जो मेंटल विकास वो अच्छा होगा, मानसिक विकास वो अच्छा होगा। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं पक्ष में हूं इंसान के। मुझे लेके बहुत किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा सोच बहुत किसी के साथ नहीं मिलता है। और मैं ये सब इतना कुछ प्रकृति से जुड़ पा रही हूँ, इंसान को और ज्यादा महसूस कर रही हूँ। इसका रीजन भी है मेरे हस्बैंड, और जिसको मैंने पहले ही बताया कि हमने लव मैरिज किया है। अगर माता पिता को मैं आज भी मैं थैंक यू बोलूंगी, हमेशा थैंक यू बोलूंगी कि हम लोगों को नहीं एक्सेप्ट किया, इसके लिए थैंक यू। अगर एक्सेप्ट कर लेते तो शायद वो घमंड मेरे में आ जाता, वो पर्दा हो जाता पैसे की, संपत्ति की, तो फिर बाकी कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ। और सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं अपने हस्बैंड को कहूंगी, इतना अच्छा इंसान होने के लिए, और मुझे इतना रिस्पेक्ट देने के लिए, मुझे इतना फ्रीडम देने के लिए कि मैंने इतना कुछ एक्सप्लोर किया, कर रही हूँ, जो कि मेरे माता पिता को करना चाहिए। कुछ चीज जो वो लोग नहीं कर पाए, शायद उस टाइम पे कर लेता वो लोग मेरे साथ, तो फिर मैं आज बहुत सारा कुछ काम कर पाती। शायद भगवान की यही मर्जी थी, या फिर मेरी बेवकूफी थी। पूरा तो मैं भगवान को दोष नहीं दे सकती हूँ ना हर चीज के लिए। कुछ चीजों के लिए हम लोग खुद भी जिम्मेदार होते हैं, और कुछ चीजों के लिए
फैमिली वाले भी जिम्मेदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर कोई मिलजुल के जिम्मेदार थे। सबसे बड़े जिम्मेदार तो मैं हूँ अपने जिंदगी के लिए, जो कि उस टाइम पे साहस नहीं दिखा पाई, लेकिन आज दिखा पा रही हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग साहस दिखाइए, अपनी मन की कीजिए। मन की करने की मतलब ये नहीं कि गलत काम कीजिएगा, जी नहीं, गलत काम नहीं कीजिएगा, तो एकदम सही दिशा में कीजिए कि हमको फेलियर सामने में मिलेगा। फेलियर मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि हम हार जाएंगे, हमको कोशिश करते रहना है। जिस चीज में मुझे खुशी मिलता है वो ही करना है, उसी से ही हमको सक्सेस मिल सकता है। चलो, आज संडे है, बहुत अच्छा खासा खाना वगैरह सब कोई घर में पका रहे हैं। औरत लोग, कुछ लेडीज लोगों को तो बहुत बुरा लग रहा होगा मेरी बातें, लेकिन थोड़ा आराम से बैठ के मेरी बातों को सुनिएगा, सोचिएगा, तो आप लोगों को भी लगेगा कि काश हम भी कर पाते, अभी भी कर सकते हैं। हम लोग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एज नो बार। इंडिया में पता नहीं क्यों सब बोलते हैं कि शादी के बाद कुछ नहीं हो सकता है। जी नहीं, स्टार्ट करने के लिए कोई भी किसी भी टाइम पे, कोई भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। आप भी कोशिश कीजिए, एक बार अपने लिए खड़े होके देखिए, आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, करके दिखाइए। तो सारे लेडीज लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने आप को बांध के मत रखो। चार दीवारी के अंदर बच्चा, पति, ससुर, माता पिता, इससे भी आगे बढ़ो। अल्टीमेटली आपको अकेले ही रहना है। अब अकेले आए थे, अकेले ही रहना है। किसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट मत होइए, ये एकदम कड़वा सच है। देखिएगा, आप खुश रहिएगा और आप लोग कर सकते हैं। आप अपने जो टैलेंट है उसको, आपको जो अच्छा लगता है वो खोजिए और करने की कोशिश कीजिए। छोटा सा छोटा काम बहुत कुछ करवा सकता है। और मैं और एक बात लास्ट में बोलूंगी कि प्लीज 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 पेड़ को मत काटिए। जितना हो सके अपने घर में पेड़ लगाइए। एक बड़ा पेड़ या फिर दो बड़ा पेड़ तो जरूर लगाइए। कभी भी आप लोग जमीन खरीदेंगे तो कम से कम दो बड़ा पेड़ लगाने के लिए जगह छोड़ दीजिए। और जो पशु पक्षी है उन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके अपने से खाना खिलाइए। ये आप लोगों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है। कुत्ते बिल्ली के ऊपर कभी भी गर्म पानी ऐसे फेंक के मत मारिए, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो जितने सॉफ्ट प्राणी हैं, जितना छोटा छोटा प्राणी है, उन लोगों को थोड़ा डराइए। डर सबके अंदर है, थोड़ा सा डराइए, वो डर जाएंगे। लेकिन गर्म पानी या फिर कोई हार्ड चीज से मारिए मत, क्योंकि उन लोगों को देखने के लिए कोई और नहीं है, हम लोग ही है। उन लोगों को तड़पाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो प्लीज आप लोग ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये तो हम थोड़ा सा कर ही सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। एंड आई लव माई जग्गू। जय जगन्नाथ।